Hello students, today we will study about keyword definition of chapter 2 Nutrition in Animals, class 7th NCERT Science। कि स्टूडेंट्स आज हम कीवर्ड्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट्स एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड वेसल्स, कि हमारे ब्लड वेसल्स में जो डाइजेस्टेड फूड है वो अच्छी तरह से पास हो जाए, इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा गया। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ऐसी प्रोसेस होती है उसमें कि वो हमारे ब्लड वेसल्स में पास होना स्टार्ट हो जाता है, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सेकंड है अमीनो एसिड। आफ्टर डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन, कि प्रोटीन कंपोनेंट्स के डाइजेशन होने के बाद इट कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, कि वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है। तो आपको प्रोटीन के साथ अमीनो एसिड का नाम याद रखना है। थर्ड है अमीबा। इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कि एक सिंगल सेल से बना हुआ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम इसे अपनी आँखों से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको हम देख पाएंगे। फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, और यह हमें पॉन्ड वाटर में मिलता है। नंबर 4 एसिमिलेशन। इन दिस प्रोसेस द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि एब्जॉर्प्शन के बाद स्टूडेंट एसिमिलेशन होता है, कि एब्जॉर्ब सब्सटेंस बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसे एसिमिलेशन प्रोसेस कहा गया है। नंबर 5 बाइल। बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट, कि फैट कंपोनेंट के डाइजेशन में बाइल का इम्पोर्टेंट रोल है। बाइल एक डाइजेस्टिव जूस होता है और लीवर इसे बनाता है, लीवर की हेल्प से बाइल जूस बनता है, और बाइल हमें फैट के डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है। नंबर 6 बक्कल कैविटी। इट इज़ अ फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसी को बक्कल कैविटी कहा गया है। इसका सेकंड नेम माउथ होता है। कैनाइन। पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, कि जिन टीथ की हेल्प से हम फूड आइटम्स को काटते हैं या टीयरिंग फाड़ते हैं उसे ही कैनाइन टीथ कहा जाता है। ये टीथ की टाइप है कैनाइन। नंबर 8 सेलुलोज। सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ए ग्रास, कि जो ग्रास है उसमें सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप और भी होती है स्टूडेंट, स्टार्च, जो कि हमारे फूड कंपोनेंट में पाया जाता है, लेकिन ग्रास में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे सेलुलोज कहा जाता है। नंबर 9 डाइजेशन। डाइजेशन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, कि जो फूड कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, यानी एक कई चीज़ों के मिश्रित फॉर्म में, और जब वो ब्रेक डाउन होते हैं, जब हम उनको ईट करते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर एक सिंपल फॉर्म में बंटने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को डाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। नंबर 10 इगेशन। इन दिस प्रोसेस फेशियल मैटर, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसे फेशियल मैटर कहा जाता है, इज़ रिमूव्ड थ्रू द अंस, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट कंपार्टमेंट या लास्ट पार्ट अंश से जब फेशियल मैटर
यानी अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है। तो रिमूव करने की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उसे इगेशन प्रोसेस कहा जाता है। और फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी किसी भी टाइम ये प्रोसेस हो सकती है। फैटी एसिड, आफ्टर डाइजेशन ऑफ फैट, कि फैट के डाइजेशन के बाद फैट कंपोनेंट जब डाइजेस्ट होता है फूड का, इट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड, तब वह फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फूड वॉक्यूल, द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वॉक्यूल इन अमीबा, कि अमीबा जो ऑर्गेनाइजम स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। उस ऑर्गेनाइजम में एक फूड वॉक्यूल होता है, उसी के हेल्प से वह अपने फूड को डाइजेस्ट करता है। नंबर 13 गाल ब्लैडर, बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक, कि एक पैकेट या थैले की तरह एक हमारे बॉडी के अंदर गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर एक तरह का बैग जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर रहता है, कि लीवर बाइल जूस को बनाकर गाल ब्लैडर में स्टोर करता रहता है, कि बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गाल ब्लैडर। नंबर 14 ग्लेशियल, आफ्टर डाइजेशन ऑफ फैट कंपोनेंट ऑफ फूड इट कन्वर्ट इनटू ग्लेशियल आल्सो, कि फैट कंपोनेंट ग्लेशियल में भी चेंज होता है और फैट कंपोनेंट फैटी एसिड में भी चेंज होता है। तो दो नाम आपको याद रखने हैं फैट कंपोनेंट के साथ, कि फैट कंपोनेंट फैटी एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है और फैट कंपोनेंट ग्लेशियल में भी कन्वर्ट होता है। नंबर 15 इंसिसर, ये भी एक टीथ की टाइप है। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ आर कॉल्ड इंसिसर, कि जिन टीथ की हेल्प से हम फूड आइटम को कट करते हैं, बाइट करते हैं, जैसे एप्पल को हम कट करके खाते हैं, बाइट लेकर खाते हैं, तो अब हमारे जो टीथ हेल्प करते हैं उनको इंसिसर टीथ कहा गया है। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, कि हम जब अपनी बॉडी के अंदर फूड डालते हैं, जैसे माउथ के अंदर सबसे स्टार्टिंग में हम फूड डालते हैं, तब जो प्रोसेस यूज होती है उसी को इंजेशन प्रोसेस कहा जाता है। लीवर, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, कि लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। विच सीक्रेट्स बाइल जूस, जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। नंबर 18 मिल्क टीथ, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी यानी हमारे चाइल्डहुड में, जब हम बिल्कुल बच्चे थे तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेट आता है टीथ का इज कॉल्ड मिल्क टीथ, उसी को मिल्क टीथ कहा जाता है। नेक्स्ट है मोलर, द टीथ यूज्ड फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, कि जो टीथ हमें चीविंग करने में यानी चबाने में, फूड आइटम को ग्राइंडिंग करने में, उसे पीसने में हेल्प करते हैं, इज कॉल्ड मोलर, उन्हें मोलर टीथ कहा जाता है। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेज द मिल्क टीथ, कि मिल्क टीथ जब हमारे टूटते हैं उसके बाद जो टीथ का सेकंड सेट ग्रो होता है आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, उन्हीं टीथ को परमानेंट टीथ कहा जाता है, क्योंकि वो हमें हमारी पूरी एज हमारी हेल्प करते हैं फूड को चीविंग करने में। नेक्स्ट है ओइसोफोगस, द स्वेलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप, कि जब हम अपने माउथ में फूड डालते हैं उसके बाद वो फूड पाइप में से पास होते हुए नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाता है। उसी फूड पाइप का सेकंड नेम ओइसोफोगस है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओइसोफोगस। नेक्स्ट है पैनक्रिएज, इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस, कि पैनक्रिएस भी एक सीक्रेट ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूस बनाती है और उस जूस का नाम है पैनक्रिएटिक जूस। इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, कि इन तीनों कंपोनेंट्स पर यह जूस
एक्ट करता है, अपना काम करता है, एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, और इन तीनों को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है प्रीमोलर। द टीथ यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग एंड ग्रोज बिफोर मोलर, कि जो टीथ हमारे मोलर टीथ से पहले ग्रो होते हैं और ये हमें च्यूइंग करने में, ग्रेडिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। मोलर टीथ भी हमारी यही हेल्प करते थे, लेकिन मोलर टीथ से पहले ये टीथ ग्रो होते हैं। उसके बाद कुछ मोलर टीथ भी आते हैं। तो प्री मोलर और मोलर दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन प्री मोलर मोलर टीथ से पहले ग्रो होते हैं, इज कॉल्ड प्रीमोलर। नेक्स्ट है पेसिडोपोडिया। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन अमोइबा, कि अमोइबा के अंदर स्टूडेंट्स से कुछ फिंगर की तरह दिखाई देने वाले प्रोजेक्शन यानी उभरे हुए हिस्से होते हैं, क्योंकि उसके बॉडी के और तो कोई पार्ट होते नहीं, तो वो उसकी हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन मूवमेंट, कि अमीबा की हेल्प करते हैं कि वह अपनी बॉडी की मूवमेंट कर सकता है, एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड, और फूड को कैप्चर यानी पकड़ लेता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रुमेन। ए पार्ट ऑफ हिज स्टोमक इन ए ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टोमक का एक पार्ट है, वेयर द ग्रास स्वेलोड क्विकली बाय एनिमल्स इज स्टोर्ड, कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं वो ग्रास को एकदम से स्वेलो कर जाते हैं, जो उनके रुमेन पार्ट में जाकर स्टोर होता रहता है। तो यह स्टोमक कंपार्टमेंट का एक पार्ट है। बाद में वो एनिमल्स उस रूमेन कंपार्टमेंट में से उस ग्रास को वापस अपने माउथ में लाते हैं और उनकी च्यूइंग करते हैं अच्छी तरह, फिर वो स्टोमक में जाता है। लेकिन फर्स्टली जिस कंपार्टमेंट में गया उसे रूमेन कहा गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रूमिनेंट। द एनिमल्स विच डू द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन, कि जो एनिमल रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं आर कॉल्ड रूमिनेंट, उन एनिमल्स को रूमिनेंट कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स ग्रास ईटिंग एनिमल हैं उन्हीं को रूमिनेंट कहा जाता है, क्योंकि वही रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं। अब रूमिनेशन प्रोसेस क्या होती है? नेक्स्ट है रूमिनेशन। द एनिमल चीव्स द स्मॉल लम्प्स ऑफ कर्ड इन द माउथ, कि एनिमल्स फर्स्ट क्या करते हैं कि ग्रास को स्वेलो कर जाते हैं तो रूमेन में चला जाता है। रूमेन कंपार्टमेंट से जब वापस अपने माउथ में लाकर उस ग्रास की च्यूइंग करते हैं तो उस प्रोसेस को स्टूडेंट्स रूमिनेशन कहा गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, कि च्यूइंग करने की उनकी प्रोसेस रूमिनेशन प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या करते हैं वो केवल स्वेलो करते हैं ग्रास को और रूमेन कंपार्टमेंट में ले जाते हैं, रूमेन कंपार्टमेंट से वापस माउथ में लाते हैं और तब च्यूइंग करते हैं। इसी च्यूइंग प्रोसेस को रूमिनेशन कहा गया है। नेक्स्ट है सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ एंड सीक्रेट्स सलाइवा, कि सलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं और सलाइवा नाम का लिक्विड सीक्रेट करती हैं। नेक्स्ट है विली। द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो कंपार्टमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसकी जो इनर वॉल है यानी अंदर की जो सरफेस है उस पर कुछ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, छोटे छोटे उंगलियों की तरह जो पार्ट उभरे हुए होते हैं, उन्हीं को विली कहा गया, आर कॉल्ड विली। नेक्स्ट स्लाइवा। स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, कि स्लाइवा स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं। कि स्लाइवा हमारे माउथ में बनने वाला जो लिक्विड है, जब हम कोई फूड आइटम च्यूइंग करते हैं तो स्लाइवा उसे फूड के साथ
मिक्स हो जाता है और सलाइवा अपना काम स्टार्ट कर देता है। जो स्टार्च कंपोनेंट है उसको सिंपल फॉर्म जिसे शुगर कहा जाता है, तो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको ये कीवर्ड्स की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है। थैंक यू।